All right, so let's start with March June 2021. ओके, ये आपके सामने अब एग्जाम सैंपल है, ठीक है, और आपका एग्जाम कुछ इसी तरीके से आता है, ये उसी का एक्सट्रैक्ट है जो यहाँ पे लगाया हुआ है। सो आपके पास 15 मिनट्स होते हैं सबसे पहले एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए। बीइंग एन एसीसी स्टूडेंट, जब मैं एग्जाम दिया करती थी जाके, तो मैं ये सारी स्क्रीन्स को स्किप कर दिया करती। मैं वो एग्जाम के 15 मिनट इसको पढ़ने में नहीं लगाती थी, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आपने पहले से पढ़ी हुई होती हैं, एग्जाम को सिमुलेट किया हुआ होता है। तो ये जो 15 मिनट होते हैं ना आपके, इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप फिर रीडिंग द क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो ये एक पहली टिप जो मैंने शेयर की है, ठीक है। और अब इसके बाद आ जाते हैं सिनेरियोज के ऊपर। सबसे पहले सीआरक्यू में हमारे पास एक सिनेरियो आता है टैक्स में, विच इज लाइक 10 मार्कर जिसको हम कहते हैं, और वो कहीं से भी आ जाता है एग्जाम में। उसको हम कहते हैं हायर स्किल्स क्वेश्चन। अच्छा, हायर स्किल्स के क्वेश्चन में होता क्या है कि वो कंपैरिजन करवाता है, ठीक है। अब लेट मी ओपन द एक्सेल, आई होप ये सब कुछ विजिबल है। तो उसमें क्या होता है आपके पास कि 10 मार्कर में वो कहीं से भी, एक तो किसी भी सिलेबस एरिया से आपको क्वेश्चन पुल कर लेता है। तो फर्स्ट थिंग जो उसका फेवरेट काम है, वो चाहता है कि स्टूडेंट्स क्या करे कि वो टॉपिक्स को कंपेयर कर सके। जैसे वो पूछेगा ये सिनेरियो सीजीटी वर्सेस आईएचटी है, वो आपसे दोनों की कैलकुलेशन करवाएगा। अब कोई स्टूडेंट है वो सीजीटी में तो अच्छा है पर आईएसटी में नहीं है, तो हाफ मार्क गेन कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत हद तक डिसाइड करता है पास फेल के बीच में, और इसीलिए हम इसको कहते हैं हायर स्किल्स। तो एक आर्टिकल है एसीसी की वेबसाइट पे हायर स्किल्स के नाम से, तो उसको पढ़ेंगे तो वहां से यू कैन गेट द थिंग्स के हमारे पास जो हायर स्किल्स है तो वो उसके पास सारी की सारी क्या है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। सो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर वी हैविंग इज, सो ये 10 मार्कर आपके पास यही है सारे का सारा। अच्छा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस थिंग। ओके, so moving forward, Paul wants to know if it would be beneficial to cease trading via the company on 5th April 2020। अब आप देख रहे हैं ये साल एंड हो चुका है यहाँ पे, और वो एक साल पहले की बात बता रहे हैं कि वो ये सोच रहा था कि वो कंपनी बंद कर दे या नहीं। देर आर मेनी थिंग्स, इसको आप बंद कर दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहती है। वो हम चीज कैसे डिसाइड करते हैं, अगर वो हमें सेविंग्स करके दें, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ऑलवेज डन इन एवरी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, एंड इंस्टेड रन हिज बिजनेस फ्रॉम 6th April ऑनवर्ड्स एज अ सोल ट्रेडर। तो कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो वापस जाना चाहता है टू एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, और उसके बाद वो ये चीज अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहाँ पर आपसे कंपैरिजन करवाएगा। सो हिज टीएटीपी फॉर द ईयर एंडेड 5th April 2021 वुड रिमेन अनचेंज्ड एट 175,000। तो ये जो उसके पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो इतने का इतना ही रहेगा, नो चेंज इन दैट। तो हम जब भी इस कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फिर वो दर्ज ही कर रहे होंगे। Paul will not have any other income for the tax year 2020 to 21. All right, let's move forward now. हमने इसमें से एम ये करना है कि आपको 10 मार्क्स, ये देख रहे हैं, यू हैव टू अचीव दीज 10 मार्क्स लाइक फुली। एग्जामिनर इसमें से कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा अगर आपकी कैलकुलेशंस के सारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक जाएंगे, और वो यहाँ पे डायरेक्शंस भी देता है, उसको भी समझते हैं। अब ये है तो दिखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी इसमें वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे, कंपनी वर्सेस सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर वर्सेस द कंपनी, ठीक है। तो उसमें वो देखना चाह रहा होगा अब जो ऑप्शन उसको ज्यादा टैक्स सेव करके देगा, जिसमें उसको टैक्स कम पे करना होगा, हम रेकमेंड करेंगे वो करें, क्योंकि हम टैक्स मैनेजर्स हैं, ठीक है। All right. So determine whether or not there will be an overall saving of tax। देखो टैक्स सेविंग, ये तो मतलब जाहिर सी बात है ना, एसीसी टैक्स में एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, और इसके अलावा वो कोई रिक्वायरमेंट रख नहीं सकते, तो ये बहुत स्ट्रेट रिक्वायरमेंट है उसकी। तो कह रहे हैं ओवरऑल क्या टैक्स सेव होगा, और एनआईसीस बिकॉज वो डायरेक्टर है, ठीक है, तो एनआईसीस भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। सो फॉर द ईयर एंडेड 5th April 21, इफ पालो लिमिटेड बिजनेस इज इंस्टेड रन बाय पॉल एज अ सोल ट्रेडर, दो ऑप्शन अगेन, या तो वो पॉल एज अ डायरेक्टर चलाए अपना बिजनेस, या फिर एज अ सोल ट्रेडर। आई होप द रिक्वायरमेंट इज क्लियर नाउ, आपने ये एक्चुअली डिसाइड करना है। नोट्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेबल। सी जारे सोल ट्रेडर है तो वो इनकम टैक्स देगा। एनी एनआईसी पेबल बाय पॉल एंड द कंपनी, अगेन पहली चीज इनकम टैक्स निकालना है अगर आप सोल ट्रेडर की वर्किंग कर रहे हैं। एनआईसी दोनों केसेस में सोल ट्रेडर भी है और कंपनी भी है, एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबल, जाहिर सी बात है सीटीएल होती ही सिर्फ कंपनी की है। तो चार चीजें निकालनी है, इनकम टैक्स,
कॉर्पोरेशन टैक्स एंड 2 NICs, ठीक है, वो जिस भी केस में आप कर रहे होंगे. सो अज्यूमिंग दैट ही कंटिन्यूज टू रन द बिजनेस वाया द कंपनी, you should then compare the total amount with the income tax and NICs payable by Paul, assuming that he runs the business as a sole trader. और कॉर्पोरेशन टैक्स के जो रेट है वो अनचेंज्ड है. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर है. अब यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें, क्योंकि हम इसके बाद फिर इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे. Yes, please. I would really like. Not all of the students have joined, so मैं एक मिनट लिंक दोबारा फॉरवर्ड कर दूं उधर. जब तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले. टिल देन आप अपना एक्सेल ओपन कर लें, ठीक है, और हम ये कर लेते हैं लाइक अभी. कोई क्वेश्चंस नहीं है अगर, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आई हैव ओपन अप दिस एक्सेल विद मी. तो ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इधर. ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है. लेट मी जूम इन हियर. और उसके बाद वी आर गोइंग टू कंपेयर इट. ओके, पहली चीज, पॉल की हम क्या चीज डिसाइड कर रहे हैं. अगर वो सोल ट्रेडर के तौर पे अपनी ऑपरेशंस करता है, या फिर वो एज अ कंपनी अपने ऑपरेशंस करता है, ठीक है. अगर वो सोल ट्रेडर है, राइट, तो हम सबसे पहले लेट्स सपोज ओवर हियर लेट्स डू इट आर लिमिटेड कंपनी, ठीक है. CTL की वर्किंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कोई इतना खास उसमें चैलेंज नहीं होता. तो हम सबसे पहले उसकी क्या रखेंगे यहाँ पे, आपके पास उसने बताया था कि ही वॉज हैविंग ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है. ओके, थैंक्स. ऑलराइट, सो ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने थे हमारे पास लिमिटेड कंपनी के अंदर, क्या फिगर थी, ठीक है. सो वी आर हैविंग 175,000 एज द ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी वर हैविंग, वो क्या विड्रॉ कर रहा था इसके अंदर से, द डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन. बहुत सारी चीजें टैक्स में हमारे पास फॉर्मेट्स के हिसाब से भी चलती हैं, और यहाँ पे उसने बता दिया. तो हमारे पास जो फिगर है, अच्छा यहाँ दो तरीके हैं. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे करेंगे -8,000, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ 8,000 लिखेंगे. दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन वो सही कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस तरह लिखा है ना, तो आई नीड टू सबट्रैक्ट इट लाइक दिस, ठीक है. ये मेरे पास फिर आ जाएगा आपके टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट्स की मैं आपको एक गलती बता देती हूँ यहाँ पे. वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे -8,000 लिखा और यहाँ पे भी फॉर्मूला माइनस का लगाया, तो आपका आंसर गलत हो जाए. और अगर यहाँ पे आपने प्लस लिखा है, ठीक है, देन योर आंसर इज करेक्ट. सी, सो तो आप माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी. अगर यहाँ पे आप -8,000 नहीं लगा रहे, तो फिर ओवर हियर आपने जो फॉर्मूला लिखना है उसमें आपने माइनस करना है, ठीक है. ओके, सो आफ्टर दैट दिस इज लाइक योर टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स. और इस पे स्ट्रेट अवे आपके पास जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा. सो कॉर्पोरेशन टैक्स इज लाइक एट 19%. हर फिजिकल ईयर पे आपने चेक कर लेना है, वो खैर वन चेंज है. तो ये आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी है, CTL. अगर आप एक कंपनी है तो आपने अर्निंग की है 1,75,000 और वो टैक्स कितना दे रहा है, 31,000, ठीक है. तो दिस इज लाइक वेरी वेरी थिंग आउट देयर. और उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में एक और चीज भी बताई हुई थी, ठीक है. और व्हाट वाज दैट, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रेफर बैक टू द क्वेश्चन. उसने हमें बताया था कि अगर उसमें से आप फर्स्ट पैराग्राफ में कि वो डिविडेंड्स वगैरह सब कुछ माइनस कर दें, तो यू आर गोइंग टू हैव लाइक योर टैक्सेबल प्रॉफिट्स 135,270, ठीक है. तो उस वे में भी आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो दिस इज लाइक द मोर फाइन अप्रोच विच आई थॉट. ओके, फिर आ जाते हैं हम इनकम टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है. सो फॉर इनकम टैक्स लाइबिलिटी नाउ ओवर हियर, सो सोल ट्रेडर है, तो सोल ट्रेडर के तौर पे उसकी सबसे पहली चीज क्या चीज होगी भाई, डायरेक्टर सैलरी मिलेगी उसको सबसे पहले, ठीक है. ये आपकी नॉन सेविंग्स इनकम है. सो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 8,000, ठीक है. अब वही मर्जी है आपकी. अब ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी अ नेगेटिव फिगर, क्योंकि प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं हो रही, उसको अर्न हो रही है, ठीक है, 8,000. उसके बाद उसको क्या चीज अर्न हुई है, डिविडेंड इनकम. अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं करने के. मैं एक बहुत ही फाइन अप्रोच की तरफ जाती हूँ अगर करना है, इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है. तो इसको कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट. सो 8,000, ठीक है, दैट्स लाइक योर NSA. उसके बाद सेविंग्स इनकम आती है, फिर डिविडेंड आता है, ठीक है. ताकि बैंड, जब आप दोनों के बैंड जो टैक्सेशन बैंड है वो अलग अलग होते हैं. सो डायरेक्टर की जो रिम्यूनरेशन है वो हमारे पास 8,000 है, दैट इज योर NSA. उसके बाद आपका डिविडेंड है, ठीक है. तो डिविडेंड था 135,270. तो ये मैं नेक्स्ट लाइन में लिखा, ठीक है. उसके बाद यू कैन हैव योर टोटल. इस बार अगर मौका मिलेगा
अगर वापस 10 साल पहले ले जाओ अपनी जिंदगी को, तो मौका मिले तो खेलना चाहोगे वहां से? बिल्कुल, क्योंकि बैंगलोर मेरा फेवरेट सिटी था, बहुत बार गए हम लोग बचपन में घूमने आई थिंक एमसीए में। माइक इज तो प्रेम का ओके थैंक्स। तो व्हाटएवर वी आर हैविंग हम इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। Right, so this is like your total income. अब out of which income tax में you're gonna reduce it by the personal allowance. और अब यहाँ पे okay, I want to get the answer from you. क्या इसकी कोई personal allowance लेवाए होगा? Like shall I deduct a personal allowance according to the fiscal year? ये answers मुझे चाहिए जरा students की तरफ से। Like very simple, should there be a personal allowance or should there not be a personal allowance? Okay, एक आंसर मुझे आ गया है कि क्या होना चाहिए। Some more answers, like I want to know कितने लोग active हैं वाकई और वो ये देख रहे हैं, like they are learning over here, so I would feel really glad अगर मुझे responses मिलेंगे यहाँ पर। तो personal allowance होना चाहिए यहाँ पे या नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं पूछ रही कितना होना चाहिए, I'm just asking should there be or not. तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ, यहाँ पे कोई पर्सनल अलाउंस नहीं होता। देयर विल नॉट बी एनी पर्सनल अलाउंस। रीजन बीइंग, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो सैलरी, इसकी जो टोटल इनकम है दैट इज मोर देन द एडजस्टेड नेट इनकम ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो जब भी इस तरह की चीज होती है हमारे पास पर्सनल अलाउंस टेपर होना स्टार्ट हो जाता है, और वो एक टाइम आता है 123 समथिंग उसकी लिमिट है, जब तक कि वो कम होते 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 जीरो पे आता है। जब वो 127 से एक्सीड करता है तो वो जीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट फिगर देखकर ही एग्जाम में ये डिसाइड कर सकता है कि पर्सनल अलाउंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे, एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, उस आपका आंसर वो यहाँ पे चाहता है आप जीरो लिख के दें। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा आपके 1 मार्क वुड गेट डिडक्टेड। ठीक है, तो इधर आपके पास आंसर जीरो है और इसका रीजन लिखना होता है साथ में कि जीरो क्यों है। अगर आपने जीरो लिख के छोड़ दिया तो वो ये समझेगा कि लाइक यू यू हैव बेसिकली यू आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द वैलिड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट। ये आपको पता नहीं है कि जीरो क्यों है, तो ये जीरो हम इससे लिखेंगे बिकॉज एडजस्टेड नेट इनकम, बल्कि आप इस पे लिखना है एडजस्टेड नेट इनकम वाली बात को रहने देते हैं बिकॉज पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो टोटल इनकम एक्सीड्स 127K पाउंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आपके पास वो फिर आपको पूरे 1 मार्कर अलाउ कर देगा। तो एज वी आर हैविंग नो पर्सनल अलाउंसेस, तो यही आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वही है। 8,000 माइनस दिस, फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट, उसको देख के पता चलता है कि स्टूडेंट को आता है। ठीक है, अब मेरे पास जो ये वाली फिगर है मुझे इसको टैक्स करना है। ठीक है, लेकिन इसका ब्रेकअप अवेलेबल है। अच्छा, कोई सेविंग्स नहीं है तो लेट्स डिलीट दिस कॉलम। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे इस चीज को टैक्स आउट करना है, तो यू आर गोना कीप अप योर बैंड्स बेसिकली। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आर वी हैविंग इज, अब ये जो 8,000 है, दिस 8,000 विल बी टैक्स्ड एट लाइक द 20% थिंग आउट देयर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी रेम्यूनरेशन है, राइट। उसके बाद आपके जो डिविडेंड का निल रेट बैंड है, ठीक है, वो अवेलेबल है 2,000 के ऊपर। तो वो आपके पास कितना चला जाएगा? 0% के ऊपर। वट एवर इज जीरो इन टैक्सेशन यू हैव टू टेल दैट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जो आपकी लिमिट है, ठीक है, आपकी लिमिट कितनी अलाउड है बेसिक रेट बैंड की, दैट इज। अच्छा, बीआरबी की थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इधर। सो फॉर बीआरबी कैलकुलेशन अगर साथ में कर सकते हैं तो वी कैन लिंक अप दी आंसर्स। हमारे पास 37,700 की लिमिट होती है। ठीक है, सो 37,700 में से 8,000 हमारे पास फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बल्कि इसको डायरेक्ट लिंक कर, ये फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 2,000 भी फिल हो गया। सही है, अब आपके पास हाउ मच इज रिमेनिंग विद यू? सो बेसिक रेट बैंड तो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, लेकिन कितनी स्पेस उसमें अवेलेबल है? तो दिस इज व्हाट दैट इज अवेलेबल टू यू। तो इस पे आप परसेंटेज लगा देंगे 7.5% आई बिलीव सो।
जब भी क्वेश्चंस करें तो अपने पास फाइनेंस एक्ट या जो आपके अपेंडिक्स एग्जाम्स में गिवन होते हैं तो वो सारे लिखें कि हर फिस्कल ईयर के अपने रेट्स हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स पहले दिया हुआ होता है उनको यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होंगे, उनको सिर्फ क्या करना है, फाइनेंस एक्ट अपने सामने रखना है, और अगर 7.5 थी अब 8% हो गई या चेंज हो गई तो आपने सिर्फ रेट चेंज करना है। दैट्स ऑल ओवर हियर। बाकी फॉर्मूलाज रखें, आपके आंसर्स में जो चेंज आएगा आपको दिख जाएगा। सो फॉर दैट इज अवेलेबल। तो उसके बाद ये चीज अवेलेबल, तो यहाँ पे आपने इस बीआरबी कैलकुलेशन को लिंक किया, ठीक है, ये परसेंटेज यहाँ पे लिंक की, और उसके बाद ये आपका डिविडेंड जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, बल्कि दोबारा दोबारा नहीं, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद देन व्हाट आर वी हैविंग इज लाइक द रिमेनिंग थिंग, जो उसके डिविडेंड्स हमारे पास ये बेसिक में गए हैं। अच्छा, उसके बाद वी आर हैविंग मोर डिविडेंड्स अराउंड हियर। तो एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग? अच्छा, अब हमारे पास जो बाकी की अभी तक हमारी कितनी इनकम टैक्स हुई है, 37,700 बेसिक पूरी की पूरी टैक्स हो गई है, ठीक है। और हमारे पास बची कितनी है? सो वी आर लेफ्ट विथ 97,570। दैट विल बेसिकली गो इनटू लाइक, अच्छा इसके अंदर से, या सो दिस इज बेसिकली गो इनटू द हायर रेट बैंड आउट देयर, तो और वो ज्वाइन की थी 30,500। पहले, वो किसी वजह से बंद कर दी थी उन्होंने, तो अभी दोबारा नया लिंक आया, वो ज्वाइन किया। अच्छा इधर रखो, ये अब्बू को दो, अब्बू हटा देंगे। काइंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लिया करें, लाइक so that our class doesn't get interrupted. सेक्शन बी में पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है ना, वो सिखा रहे हैं। उसके वेबिनार आ रहे हैं। नहीं तो नमाज ही पढ़ने जा रही हूँ, तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें, वो भेज Basically, okay, anyways, let me continue. So you can check it out basically कि आपके पास जो आपकी टोटल इनकम है वो पूरी की पूरी टैक्स हुई कि नहीं, अभी देखें। This is like not completely taxed. So how would I come to know about this? ये कैसे, अब यहाँ पे जो आपके पास टोटल आंसर, एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे बकेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रही होती हूँ। बकेट कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है कि बीआरबी, आपके पास 3 तरह के बैंड्स होते हैं, बीआरबी, एचआरबी एंड एआरबी, ठीक है। अगर कुछ लोग अवेयर हैं तो दैट्स रियली गुड, जो नहीं है तो वो सुन सकते हैं। बेसिक बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड एंड दी एडिशनल रेट बैंड, ठीक है। इनकम टैक्स में आपके पास ये, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स में तो कोई बैंड नहीं है ना, स्ट्रेट अवे फ्लैट रेट परसेंटेज है 19%, वो आपके कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट्स पे लिवाई होती है एज अ कंपनी। बट सोल ट्रेडर में वो आपको इन बैंड्स के ऊपर भी असेस कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया है, दिस इज लाइक माई नॉन सेविंग्स इनकम, ठीक है, ये मेरी एनएसआई है। सो व्हेन आई एम हैविंग अ नॉन सेविंग्स इनकम, तो मुझे पता है ये मेरे बेसिक पे 37,700 की मेरे पास फिस्कल ईयर में लिमिट है, तो ये 8,000 है, यानी कि ये फॉल कर रही है 20% के ऊपर। मैंने स्ट्रेट अवे इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब बकेट कॉन्सेप्ट में क्या है कि अब मुझे बताएं, जो बकेट फिल होती है तो वो कहाँ से होती है, लाइक बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो कभी भी हम टॉप लेयर को टैक्स नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स, खैर मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कभी भी किसी टैक्स स्टूडेंट से, वो क्या करेगा, वो बोलेगा 143,270, ये तो बंदा एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। भैया आपको कैसे पता? उस टोटल लिमिट, उस टोटल सैलरी का ब्रेकअप तो देखें, 8,000 वो अर्न कर रहा है, तो वो एआरटीपी पे कैसे जा रहा है? तो सिर्फ यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, आपके एआरटीपी पे 45% टैक्स लगता है। मैं एक गलती बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपने लिखा, ठीक है, आपने कहा भाई मुझे ये देखकर पता चल गया 143,270, लेट मी टैग इट ओवर हियर, और 0.45, चलो जी, इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी तो ये आ गई। रॉन्गेस्ट अप्रोच एवर, ठीक है, ये एग्जामिनर कुछ भी नहीं देगा इसके ऊपर, ठीक है। रेड से इसीलिए किया है बिकॉज दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। तो बॉटम टू टॉप, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोनोलॉजी इज कि आप 8,000 टैक्स होगा पहले, तो जब 8,000, अब जो बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है कि 8,000 है, ठीक है, पहले
8,000 के बाद मजीद ऊपर क्या आता है, तो मेरे पास 8,000 से लेके 37,700 तक की लिमिट है। मैं इसके बीच में लाइक ओवर हियर मैं टैक्स कर सकती हूँ, ठीक है। आई एम मार्किंग इट एज ग्रीन ओवर हियर। तो अभी भी स्पेस अवेलेबल है। अभी सिर्फ और सिर्फ 37,700 में से 8,000 जो है वो यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई मेरी एनएसआई तो पूरी टैक्स हो गई है। तो उसके बाद क्या, जिसने कहा डिविडेंड, तो डिविडेंड में से जो 2,000 है वो तो 0% पे चले जाते हैं, निल रेट बैंड है। अब मेरा डिविडेंड टोटल कितना है, 135,270। इसके अंदर से मैंने 2,000 टैक्स कर दिया। अब मेरी कितनी लिमिट फिल हो गई है, 10,000, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं देखूंगी मेरे पास जगह कितनी अवेलेबल है बेसिक के अंदर। तो 10,000 मैंने माइनस किए, तो ये मेरे पास बीआरबी अवेलेबल है। तो मैंने फिर यहाँ, इसका मतलब है बेसिक रेट बैन, यानी बेसिक रेट की परसेंटेज अप्लाई होगी। तो अभी मेरी कितनी इनकम यूज हो गई है, 37,700। और मुझे टैक्स कितनी करनी है टोटल, 143,270। तो मेरे पास अभी भी कितनी स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो लेट्स नाउ सी ओवर हियर, ये मेरे पास जो है एडिशनल है, ठीक है। इसके अंदर से मैं 37,700 टैक्स कर चुकी, बेसिक खत्म। अब देख रहे हैं आंसर मैच हुआ। तो दिस इज लाइक द वे टू डू दैट, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया था, मैंने डिविडेंड की फिगर उठाई थी यहाँ पे, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। हमने टोटल देखना है कि आपका जो ये सारा सम है वो सम हो टोटल के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और वो टेस्ट करता है ये चीज। हायर स्किल्स के क्वेश्चन में या इनकम टैक्स के क्वेश्चन में यही सारी चीजें आ रही होती हैं। और अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, 2021-22 का पेपर उठाएंगे, 23 का उठाएंगे, ठीक है। आप जो जौन सी फिस्कल ईयर का उठाएंगे, ये रेट्स जरूर चेंज होते हुए आपको मिलेंगे। आपने सिंपल इज दैट यहाँ पे जाके सिर्फ रेट्स चेंज कर देने इसके अलावा नथिंग एल्स, ठीक है। सो ये वाली कॉन्सेप्ट विच आई हैव प्रोवाइडेड यू, लेट मी मार्क इट लाइक विद ब्लू। तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स बॉटम टू टॉप, इट्स नेवर टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो पहले 8,000, उसके ऊपर 2,000, फिर अगर अभी भी बकेट पूरी फिल तो नहीं हुई है ना हमारे पास टैक्स, अभी भी हमारे पास 27,700 की जगह खाली है। तो फिर हम पहले इसको फिल आउट करेंगे। अब ये पूरा फिल हुआ है 37,700। अब आप जाएंगे एचआरटी पे, फिर आप यहाँ पर आते हुए अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो देन दिस इज हायर। तो अब ये कहीं से एडिशनल रेट पे आपको टैक्स होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। वी ऑलवेज नीड टू सी द ब्रेकअप ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स आउट देयर। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा कोई 2 लाख 3 लाख से ऊपर फिगर होती तो फिर हम देखते कि अच्छा एडिशनल इतनी अलाउड थी, उससे भी ज्यादा और है, तो हम हमेशा एक्सेस को टैक्स करते, पूरी फिगर उतनी रेट पे टैक्स नहीं होती। अगर मैं कहती हूँ भाई मेरी लिमिट 1 लाख है, लेट्स सपोज, एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, 1 लाख है, और मैं कह रही हूँ कि 1 लाख से ज्यादा कुछ एक्सीड कर रहा है तो वो 10% है, ठीक है। अब 120,000 है, बेवकूफ होंगे वो स्टूडेंट्स जो ये हरकत करेंगे और बोलेंगे ये आंसर है गलत। मैंने क्या बोला है कि 1 लाख से ज्यादा जो एक्सीड करेगा, तो कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000। इसके ऊपर आप लगाएंगे 10%, सो देन यू कैन गेट योर फाइनल आंसर जो कि 2,000 है। आप वो चेक कर रहे हैं, डिफरेंस चेक कर रहे हैं आंसर के अंदर। अब आप रियल लाइफ में, एग्जाम में तो मार्क कर जाएंगे ना, ये चीज होगी। रियल लाइफ में क्या होगा कि डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट द केसेस देन। वो आपसे, आपके पास रूल बना हुआ है टैक्स में कि जो 1 लाख से एक्सीड कर रही है उतनी डिफरेंशियल अमाउंट पे परसेंटेज है। आप बोलेंगे 12,000 टैक्स हो, तो ये तो योर क्लाइंट ऑब्वियसली वुड गेट लाइक कि क्या स्किल्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उसका टैक्स 2,000 बनता है, बट ड्यू टू योर रॉन्ग कैलकुलेशन, और रॉन्ग कैलकुलेशन से ज्यादा ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो देयर यू आर गोना गेट इट लाइक टिल। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आता है। तो सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं टोटल टैक्स की फिगर निकाल देती हूँ कि आप इसको टॉल को टोटल टैक्स कितना दे। ये देखें 37, हमने क्या निकाला था, गलत अंडरस्टैंडिंग, अगेन डबल टैक्सेस उसको पे करवा रहे हैं आप, तो बनता उसका सिर्फ इतना टैक्स है, ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हमारा काम था करने का, कॉर्पोरेशन टैक्स हमारे पास कितना आ रहा था, 31। लेट मी ऑल्सो हाईलाइट दिस, 31, ठीक है, ये आंसर है। और इनकम टैक्स से हमारे पास आता है ये। सो कौन सा कम है, सो वी आर गोना गेट द डिफरेंशियल आंसर। मैं ये कॉन्सेप्ट्स अगेन सारे, आई लेट मी पेस्ट इट डाउन ताकि हम अपनी वर्किंग्स कर लें। सो वी आर गोना हैव आवर डिफरेंशियल अमाउंट, उसके ऊपर हम उसको रेकमेंड करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए, एंड आई वुड लाइक यू पीपल टू टेल मी कि क्या करना चाहिए। दिस इज, अगर वो कंपनी रहता है तो उसको इतना टैक्स देना है, अगर वो सोल ट्रेडर बनेगा तो उसको ये टैक्स देना है, 6,000 का फर्क है। क्या करना चाहिए।
क्या करना चाहिए गाइस? इट्स वेरी सिंपल। इसको क्या करना चाहिए, वो कंपनी ही रहे, ठीक है, क्योंकि उसको टैक्स कम पे करना है। तो आप ये लिख देंगे यहाँ पे, पॉल शुड ऑपरेट एज पालो लिमिटेड बिकॉज CTL is 6257.75 लेस देन दी ITL। ठीक है, स्ट्रेट एक 1 मार्कर, यू गोना गेट इट ओवर हियर। क्या हमारे 10 मार्क्स पूरे हो गए यहाँ पे? नहीं, स्टिल नॉट, बिकॉज क्वेश्चन में हमें उसने NICs के बारे में भी कहा था। तो NICs के लिए क्लास 1 NIC, कंपनी के केस के अंदर देयर विल नॉट बी क्लास 1 NIC, क्योंकि उसकी जो अर्निंग्स हैं वही हमारे पास, दैट्स वेरी लोअर, लाइक 8,000। उसका थ्रेश होल्ड ही 12,000 का पूरा मीट नहीं कर रहा। 8,000 इज लोअर देन दी थ्रेश होल्ड, सो नो NIC। ठीक है, तो नो NIC लाइबिलिटी। कि पिछले साल को भी हम चेक कर लेते हैं। सब सब चीजें मिल जाएंगी आपको, एक्सेल फाइल, एवरीथिंग। यू कैन ड्रॉप योर ईमेल एड्रेसेस ओवर हियर, तो मैं आपको फाइल, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग, लाइक अलीशा विल प्रोवाइड यू विद ऑल दीज थिंग्स। सो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके मैं उसके 2021 पे, लेट मी, वो भी इसने पूछा था। सो 2021 के ऊपर अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हैं, तो फॉर दैट व्हाट आर यू गोना हैव इज द ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना था आपके पास? 175,000। डेफिनेटली अब कोई पर्सनल अलाउंस होगा यहाँ पे? जीरो। वाई जीरो? सेम रीजन एज अबव, क्योंकि 127 से ये एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो यही आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ओके, आफ्टर दैट अब इसको हम टैक्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर क्या होगा, एक ही इनकम है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन तो है ही नहीं। तो 37,700 आपका टैक्स होगा 0.2 के ऊपर। अब देख के पता चल रहा है कि ये अगेन एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, पर अब देखते हैं क्या होता है। बेसिक में बकेट की जो बेसिक लेयर थी वो फिल हो गई। ठीक है, हायर आपके पास कितनी कितनी अलाउड होती है? ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोना हैव इज, हमारे पास बच गई 137, 100 into 500। ठीक है, तो फिर वो एट 40%। उसके बाद फिर 24। ये सिर्फ एडिशनल है जो जा रहा है, पूरी की पूरी फिगर कभी भी नहीं जाती है। ठीक है, सो दिस इज द डूइंग इट। उसके बाद आप इसको सम करें। एग्जाम में भी इसी तरह से फॉर्मूलाज आप ड्रैग कर सकते हैं, दैट्स रियली टाइम से, बार बार कॉपी पेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो 63,700 हमारे पास। अब फिगर्स दोबारा कंपेयर करते हैं, तो अब बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। पहले कितना आ रहा है नेक्स्ट ईयर में? 37, और उसके बाद पिछले साल उस पर 63,700 था। ओके, मुझे ये बताएं कि ही इज एन एम्प्लॉई, तो खुद से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो क्लास 2 NIC यहाँ पर आ जाता है। और वो इट्स वेरी सिंपल वर्किंग, जितने साल में हफ्ते होते हैं, तो 3.05 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको एग्जाम में भी लिख के दिया हुआ होगा, तो ये वहीं से सिर्फ कॉपी करना है, इसके भी 1 मार्क है। क्लास 4 NIC निकाल लेंगे। हमारे पास लिमिट होती है, वी हैव 50,000, तो 50,000 में से बेसिक के लिए वी आर हैविंग 9,500 आई बिलीव सो। ठीक है, विच इज ऑन 0.9%। टोटल हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने थे? 175,000। This will be taxed at 2%. Okay, ये टोटल टैक्स हो गया 165। Okay.
ओके, ये आपकी क्लास 4 एनआईसीज आ जाती हैं। अब हमारे पास डिसीजन पॉइंट्स डालने, हमने दोनों एनआईसीज कैलकुलेट कर ली। अब कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन होगा इसके अंदर? अगर वो बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर चलाता है, पहली बात हमने कैलकुलेशंस की है लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद सोल ट्रेडर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अगर वो क्या करता है कि अगर वो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के तौर पे उसको कितना कितना जो है वो टैक्स पे करना है हमारे पास। Where are the figures? ये है 31,730, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है। सो एंड द नेक्स्ट एंड व्हाट आर वी हैविंग इज, अगर वो सोल ट्रेडर है, ठीक है, तो सोल ट्रेडर के तौर पे उसके पास जो इनकम है वो कितनी कितनी आ रही है हमारे पास। एक तो हम इसके एनआईसी को भी जरा ऐड और लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास है क्लास 2 एनआईसी, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग क्लास 4 एनआईसी, ठीक है। और उसके बाद जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं भाई? तो समवेयर अराउंड 286 का डिफरेंस है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एज अ कंपनी ही ऑपरेट करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन पॉइंट बनेगा, तो यू कैन जस्ट गेट द डिफरेंस ऑफ आउट दिस थिंग। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर रन करता है तो उसको जो टैक्स और एनआईसी है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं भाई कि अगर सोल ट्रेडर के तौर पे ऑपरेट करता है तो उसको इतने ज्यादा देने पड़ेंगे, लाइक, ठीक है। और अगर वो नहीं करता है तो फिर दैट इज गोना रिजल्ट इन द टैक्स सेविंग ऑफ दिस थिंग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि टैक्स सेविंग्स किस ऑप्शन में होंगी, तो वो कंपैरिजन है सारे के सारा। और क्वेश्चन के अंदर वेरी क्लियरली उसने आपको डायरेक्शंस भी दी थी। तो जो यहाँ तक पहुंच जाएगा 10 मार्कर्स, उसी के लिए आप कुछ स्टूडेंट्स, मैंने मिस्टेक्स भी यहाँ पे सारी की सारी शेयर कर दी हैं कि क्या क्या स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, वो क्वेश्चन को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह कॉम्प्रीहेंड करते हैं और फिर क्या समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर कभी भी ये वाला फैक्टर नहीं आता कि कोई बोले भाई मैंने तो पहले दूसरे रेट्स के साथ पढ़ा था अब मुझे दूसरे रेट्स के साथ पढ़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब यहाँ पे लेट सपोज आज की तारीख में हमारे पास ये अपडेट आ जाए कि भाई डिविडेंड के रेट्स चेंज हो गए, तो मैंने जाके सिंपल 7.5 से रिप्लेस करना है जो नया रेट आया, सिंपल इज दैट। और तो मैंने कुछ भी नहीं करना जाके, हाँ मुझे उसको लगाने ही नहीं आता, लिवाई ही करना नहीं आता कि उसके साथ करना क्या चाहिए, तो देन दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट गोना हैव एनी प्रॉब्लम आउट देयर इन द क्वेश्चन। तो मुझे जरा रिस्पॉन्सेज, आई वुड लाइक टू हैव योर पीपल फीडबैक एंड द रिस्पॉन्सेज ओवर दिस 10 मार्कर विच वी डिड। अच्छा, इसको करने के लिए एग्जाम में 15 मिनट से ज्यादा आपने इसके ऊपर नहीं लगाने। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इसमें लोगों को आधे आधे घंटे लग जाते हैं और ये क्वेश्चन लोगों से छूट भी जाते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। मेरा व्हेन आई वाज इन एसीसी स्टूडेंट मेरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, और बीइंग अ टीचर एज वेल ये टॉपिक सबसे ज्यादा मुझे पढ़ाना भी पसंद है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, आपके पास बहुत मार्जिन है। इसमें एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स पार्शल भी देता है अगर आपको ना एक ऑप्शन आता है। अगर किसी को सोल ट्रेडर की वर्किंग करनी आती है तो आराम से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स आर देयर फॉर द कॉर्पोरेशन टैक्स वर्किंग एंड 5 मार्क्स आर देयर फॉर द इनकम टैक्स यू आर वर्किंग, ठीक है। थैंक्स अमीर, ठीक है, थैंक यू, लाइक, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर, और एग्जाम में हमारे पास द CRQs जो हैं, ठीक है, वो वी हैव इट लाइक 3 CRQs, 40 मार्क्स एग्जामिनर आपको देता है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस लाइक उसके ऊपर करें, ठीक है। तो यू आर गोना हैव लाइक, अच्छा मैंने इसके ऊपर अभी 1 घंटा आप लोगों को समझाने में लगाई ये चीज, हालांकि क्वेश्चन सिर्फ 15 मिनट का है, ठीक है। और एग्जाम में आपने इससे ज्यादा टाइम इसको देना भी नहीं, बिकॉज हमारे पास और भी CRQs है। तो जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो सेक्शन सी खोलते हैं, इसी पे लगा देते हैं टाइम सारा, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता। या अगर कुछ लोग उल्टा पेपर स्टार्ट करते हैं,
मतलब क्वेश्चन 3 पहले करेंगे तो वो ये वाला छूट जाता है उनका, तो डिपेंड करता है। तो मोस्टली सीआरक्यूज में एमसीक्यूज ओटीक्यूज से निकल जाते हैं लोग, लेकिन क्या होता है कि वहां पे जाके वो स्टक हो जाते हैं। ठीक है, सो मैं अच्छा डेली बेसिस पे तो नहीं, बट टू अप टू सम एक्सटेंट व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं कुछ क्वेरी वेबिनार्स और पास पेपर्स और ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो रख रही हूँ, ठीक है, विद द टैक्स स्टूडेंट्स आउट देयर, क्योंकि जो मेरा सिलेबस है वो अप टू कंप्लीट होने वाला है लाइक टिल 15 में आउट देयर, तो बाकी मेरे पास जो है वो टाइम होगा। तो फॉर लाइक द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक दोज हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स बेसिकली, तो बट क्या होता है कि वो सब मिक्सअप करवा के हम लोग चीजें करवा रहे होते हैं, तो एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन दैट कैन ज्वाइन दैट। मैं पास पेपर्स ही करवा रही हूँ आजकल, और वी वुड बी हैविंग प्रैक्टिस टू पास वेबिनार्स एज वेल and some more tips out there too, तो वो आप देख सकते हैं। if you want to follow me you can follow me on the KNS channel, YouTube channel है, ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग्स भी कुछ आपको मिल जाएंगी वहां से ऑन अ डेमो बेसिस, ऑन अ सैम्पल बेसिस, तो वो देख सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट में इशू है, कोई भी चीज है, तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी।